हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पर बात कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग कुछ पॉलिटिकल इंडियन ज्योग्राफी पर बातें किए थे। आज से हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। तो फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक और फिजिकल से एक शब्द बनता है जिसे कहते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक। और भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से उसे 5 भागों में बांटा गया है जिससे कि उसका अध्ययन करने में आसानी हो। तो जिस समय यह बंटवारा हो रहा था, जिस समय भारत को उसकी एक स्थिति के हिसाब से बांटा जा रहा था, उस समय इसे सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया था: हिमालय, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद देखा गया कि जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं उनमें जो टोपोग्राफी है उनमें अंतर है। तो एक और चीज जुड़ गई, तटीय क्षेत्र। उसके बाद देखा गया कि जो आइलैंड है भारत के, जितने भी द्वीप समूह हैं, उसकी भी टोपोग्राफी कुछ अलग ही है। तो कुल मिलाकर भारत को उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसे 5 भागों में बांटा गया। किसी किसी बुक में 2, 3, 4, 3, 4 दे देते हैं। तो उसका रीजन यही था कि सबसे पहले उसे 3 भागों में, फिर 4 भागों में, फिर 5 भागों में बांटा गया। तो हम लोग देखते हैं जो फिजियोग्राफी है, फिजियो भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से भारत को 5 भागों में बांटा गया: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह। भारत को कुल 5 भागों में बांटा गया: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। अब हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिमालय पर आज बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हिमालय कैसे बना। हिमालय के बनने के पीछे 2 थ्योरी हम लोग आज देखेंगे, एक प्लेट टेक्टोनिक और दूसरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। हिमालय 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 एक फोल्ड माउंटेन है और माउंटेन भी तीन तरीके के होते हैं: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और लावा माउंटेन। जैसे हिंदी में फोल्ड माउंटेन को वलित पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत, और ब्लॉक माउंटेन को भ्रंश पर्वत कहते हैं, और जो लावा माउंटेन है उसे लावा पर्वत ही कहेंगे। तो हिमालय के बनने के पीछे 2 थियरी दी जाती हैं, जो मुख्यतः 2 थियरी हैं इसके पीछे। वो एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर बात करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें 2 वर्ड हैं, एक है प्लेट और दूसरा है टेक्टोनिक। प्लेट जो है उसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर, प्लेट मतलब कि ये पार्ट ऑफ क्रस्ट है। और क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी पतली परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, लिथोस्फीयर। जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, सबसे पतली परत, उसे क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो प्लेट हैं वे उसी क्रस्ट के पार्ट हैं। जैसे अगर पानी में बर्फ है, अगर उस पे चोट मार के उसे तोड़ दिया जाए तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं अलग अलग करके।
तो उसी तरीके से कुछ प्लेट हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो कुछ कुल मुख्यतः 7 प्लेट हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर जो निरंतर गति करते रहते हैं। टेक्टोनिक का मतलब होता है गति, विवर्तनी मतलब गति। तो जो प्लेट हैं वो हमारी पृथ्वी के ऊपर लगातार गति करते रहते हैं और गति करते करते ये आपस में टकरा जाते हैं। तो ये कुल 3 तरीके से गति करते हैं। जो प्लेट हैं वो मुख्यतः 3 तरीके से गति करते हैं। जो पहली गति होती है वो, मान लीजिए ये प्लेट ए और प्लेट बी, तो ये एक ऐसे गति करते हैं विपरीत दिशा में, और दूसरा ए एंड बी, ये विपरीत दिशा में, ये एक ही दिशा में। और उसके बाद अगर एक प्लेट है वो बीच से टूट के अगर नीचे चली जाए और ये यहीं पे रहे, इसके नीचे जाने से यहाँ पे जो पर्वत बनता है, यहाँ बनता है भ्रंश पर्वत। तो प्लेट कुल मिलाकर 3 तरीके से गति करती हैं। तो जो फोल्ड माउंटेन बनता है वो इस वाली गति से बनता है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तो जब ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर चलती है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो जो इसमें हल्की प्लेट रहती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। मान लीजिए प्लेट ए हल्की है तो ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी और जो भारी प्लेट रहेगी वो नीचे दब जाएगा। जो भारी प्लेट रहेगी वो नीचे घुस जाएगी और जो हल्की प्लेट रहेगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो जो भारी प्लेट जो नीचे जाती है, पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर है कि नीचे जाते ही इसका जो भाग है वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है, वो लावा में बदल जाता है। और जो हल्की प्लेट रहती है जो ऊपर उड़ जाती है, जो ऊपर उड़ जाती है वो माउंटेन का रूप ले लेती है। देखिए, मान लीजिए कि कोई प्लेट, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, इसका जो प्लेट P1 और इस प्लेट P1 का जो घनत्व है, घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, जिसकी डेंसिटी जितने ज्यादा होती है उसका भार उतना ही ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि इसका घनत्व ρ1 है, इसे रो कहते हैं, इसका घनत्व ρ1 है और एक प्लेट और है P2 जिसका घनत्व ρ2 है। अब यहाँ पे जो ρ1 है वो बड़ा है ρ2 से। इसका मतलब ρ1 यानी कि ये प्लेट, इसका घनत्व ज्यादा है ρ2 से, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो भारी होगी और भारी प्लेट नीचे धंसती है और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठती है। कोई भी चीज अगर देखें तो जो भारी होती है वो नीचे आती है और हल्की चीज ऊपर उठती है। जैसे अगर हवा को ले लो, अगर हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है। जैसे अगर कहीं दलदल है उसमें पत्थर मारो तो पत्थर भारी रहता है तो वो नीचे जाता है। तो जो भारी चीज है वो नीचे जाती है और जो हल्की चीज है वो ऊपर उठती है। तो ये प्लेट जब टकराती हैं आपस में, ये प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि जो P1 प्लेट है वो भारी है और जो P2 प्लेट है वो हल्की है। तो P1 प्लेट भारी होने की वजह से इसके टकराते ही ये नीचे धंसना स्टार्ट हो जाती है और जो P2 प्लेट है वो हल्की है, वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्लेट नीचे धंस रही है, भारी प्लेट, वो धरती के अंदर अत्यधिक तापमान के कारण वो लावा में बदल जाती है और जो प्लेट ऊपर जाती है वो माउंटेन का रूप ले लेती है, वो पर्वत का रूप ले लेती है। इसी को वलित पर्वत कहते हैं या फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। और ये जो भाग है जहां पर ये कार्य हो रहा है नीचे जाने का और ऊपर उठने का, उसे सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन, इसे हिंदी में कहते हैं बेनी ऑफ क्षेत्र, बेनी ऑफ क्षेत्र।
जो हिमालय पर्वत है वो भी एक फोल्ड माउंटेन है और वो भी दो प्लेटों के टकराने से बनी हुई है। आइए देखते हैं कि वो दो प्लेट कौन कौन सी हैं। वो दो प्लेटें हैं, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। जो ये यूरोप प्लस एशिया वो हो गया यूरेशियन प्लेट। मान लीजिए ये यूरोप है और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए ये यूरोप है और ये यूरोप और एशिया में ये जो भारत है इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है ये अलग है और भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट अलग है और यूरोप और एशिया का प्लेट अलग है। तो इसे कहा गया यूरेशियन प्लेट। और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों को टकराने से ये यहां पे टकराती हैं और इनके टकराने से यहां पे हिमालय बनता है। कैसे? इसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो हल्की है और इसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भारी है और यूरेशियन प्लेट हल्की है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नीचे धंसती है और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर उठ रही है। ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट हो गई और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट। ये जो यूरेशियन प्लेट है ये हल्की है, जिसकी वजह से ये ऊपर उठती है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे घुस रही है क्योंकि ये भारी है। तो हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दिन ब दिन अंदर चला जाता है। तो ये भी प्रश्न उठता होगा कि कभी न कभी फिर भारत पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। हाँ, ऐसा है कि ये कई लाख कई करोड़ सालों में ऐसा हो, क्योंकि पर साल ये 4 से 6 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है और पर साल 4 से 6 सेंटीमीटर सुनते होंगे कि हिमालय ऊपर उठता है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो पर ईयर यहाँ पे 4 से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो ये हो गई प्लेट विवर्तनी के हिसाब से हिमालय का निर्माण, की हिमालय कैसे बना, और ये सबसे आधुनिक थियरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब देखिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक ओशन था और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था। जो एक ओशन था उसे सुपर ओशन, उसे पांथालासा कहा गया, और जो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था उसे पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसपे सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पहले 2 भागों में टूटा। तो जो 2 भागों में टूटा, जो उसका उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड कहा गया और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। सबसे पहले पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक ओशन था और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, एक महाद्वीप था। तो जो कॉन्टिनेंट का नाम था इसे कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया। और सिर्फ एक ओशन था, सुपर ओशन, और इसे कहा गया पैंथालासा। पैंथालासा और पेंजिया। पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक ओशन था, जिसे जो पैंथालासा था, और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप था, पेंजिया। उसके बाद जब पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल
और जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा तो ये जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। तो जो उत्तरी वाला पेंजिया का उत्तरी भाग जो था उसे कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो पेंजिया का दक्षिणी वाला भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में ही भारत भी है। गोंडवाना लैंड से ही भारत का भी निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें कहा गया कि जो पृथ्वी था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन था, और जो एक कॉन्टिनेंट था उसे उसका नाम पेंजिया था, और जो सिर्फ एक ओशन था उसका नाम पैंथालासा था। और जब इस पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा तो ये जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, और इसका जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो इसका दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही, ये कई भागों में धीरे धीरे टूटता गया। ये धीरे धीरे कई भागों में टूटा, और टूटते टूटते आज का जो विश्व का जो चित्र है उस तरह का ये बन गया। हम लोग देखते हैं कि भारत कैसे बना और भारत में हिमालय कैसे बना। तो मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका हो गया और ये एशिया वाला भाग हो गया। तो जो हमारा भारत था, ये जो हमारा भारत है, ये यहाँ पे जो इसका भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो यहाँ पे नहीं था, वो पहले अफ्रीका में यहाँ पे जुड़ा हुआ था। जब ये अफ्रीका से अलग हुआ, टूटा, तो ये धीरे धीरे चलते चलते ये एशिया वाले भाग से जाके टकराया। तो जब एशिया वाले भाग से जाके टकराया तो यहाँ पे जो पहले सागर था, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब टूटा, मतलब जब पेंजिया टूटा, ऊपर अंगारा लैंड और नीचे जब गोंडवाना लैंड हुआ, तो बीच में जो सागर बना उसे कहा गया टिथिस सागर। टिथिस सागर। और वही टिथिस सागर यहाँ पे भी था। और जब ये इंडिया का ये भाग, प्रायद्वीप वाला भाग, यहाँ से टूटकर जब धीरे धीरे यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो टेथिस सागर था उसमें जो गाद थे, उसमें जो समुद्र में जो गाद होते हैं, जो अस्थियां और ये सब सारी चीजें होती है, जब ये यहाँ पे गया तो जब कंप्रेस हुई तो वो दबकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। और जब भारत इससे टकराया, एशिया से टकराया, तो वहां की जो चीजें थी वो ऊपर उठने लगी। जो समुद्र के अंदर जो गाद पड़े हुए थे, समुद्र के अंदर जो अस्थियां, मछली की अस्थियां और जो और भी चीजें जो होती हैं वो ऊपर उठने लगी, और वो ऊपर उठ के हिमालय पर्वत बना। तो इस प्रकार जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके हिसाब से हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद हिमालय में हम लोगों को देखना है कि हिमालय के कितने भाग होते हैं। तो डिवीजन ऑफ हिमालय देखते हैं। हिमालय को कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि ये सब भारत के मैप में कहां पर है। तो
ये आपका इंडिया हो गया। तो जो ट्रांस हिमालय है वो ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। इन चारों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। ये है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, इनको मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। उसके बाद है आपका महान हिमालय। महान हिमालय के बाद है आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद है आपका शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद है आपका पूर्वांचल हिमालय जो इधर है। ये भी हिमालय के ही भाग हैं। जो आप लोग पूर्वांचल में पहाड़ियां देखते होंगे, नागा की पहाड़ियां और ये सब पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां हैं वो भी हिमालय के ही भाग हैं, जिसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है उसमें जो सबसे पहली वो चार श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, और जो ये दूसरी श्रेणी है इसका नाम है लद्दाख, और इसका नाम है जस्कर, और इसका नाम है कैलाश। तो हम लोग ट्रांस हिमालय में देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें 4 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। काराकोरम पर्वत का कुछ भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। जो काराकोरम है उसे तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका कुछ भाग तिब्बत में है। जो ट्रांस हिमालय का जो औसत चौड़ाई है वो 45 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय का जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 45 किलोमीटर है। तो हम लोग इस पर एक एक करके कल चर्चा करेंगे। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो देखें कि भारत को उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसे 5 भागों में बांटा गया, और जो 5 भाग थे वो थे हिमालय, उत्तरी भारत का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिमालय के निर्माण में 2 तरीके की थियरी आती हैं सामने जो मुख्य हैं। और सबसे पहली जो मुख्य थियरी है, सबसे मुख्य थियरी, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है कि 2 प्लेट जब आपस में टकराती है तो जो उसमें हल्की प्लेट रहती है वो ऊपर उठ जाती है, और जो भारी प्लेट रहती है वो नीचे दब जाती है। तो हिमालय के बनने के लिए जो जिम्मेदार प्लेटें हैं वो है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट हल्की है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराती है तो उसमें जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नीचे जाती है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर उठती है। उसके ऊपर उठने की वजह से वहां पे फोल्ड माउंटेन बनता है जो है हिमालय। उसके बाद हम लोग दूसरी थियरी देखे थे जिसे हम लोगों ने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में कहा गया कि सबसे पहले जो पृथ्वी थी उसमें एक ओशन था और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था। तो जो एक ओशन था उसे कहा गया सुपर ओशन और उसका नाम था पेंथालॉसा, और जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया, तो पेंजिया सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण 2 भागों में टूट जाता है। उत्तरी भाग को हम लोगों ने कहा अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को हम लोगों ने कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में ही जब ये धीरे धीरे और टूट के आधुनिक जो था, तो जो आधुनिक हम लोग मैप देखते हैं, जब ये इस तरीके का हुआ तो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो अफ्रीका में था, और जब वो वहां से टूट के धीरे धीरे वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जब वो यूरेशियन प्लेट से नहीं, इसमें प्लेट की बात नहीं होती है, जब वो एशिया वाले कॉन्टिनेंट से जब टकराती है तो वहां पे हिमालय का निर्माण होता है, जो कि वहां पे पहले टीथिस सागर था।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। तो हिमालय का जो सबसे पहला भाग था वो ट्रांस हिमालय, जिसमें 4 श्रेणियां आती हैं। पहली श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, फिर जस्कर और कैलाश, और ये चारों को मिलाकर बनता है ट्रांस हिमालय। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 45 किलोमीटर है। और इसके बाद ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, जिस पर हम लोग कल एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।